नमस्ते फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी खबर पर, जहां हम सबसे पहले लाते हैं बड़ी से बड़ी बॉलीवुड एवं तमिल पर्दे की झलकियां। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड बैड उगली के बारे में, मतलब कि GBU 2025 की एक दमदार एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसके निर्देशक अधिक रविचंद्रन हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज कर दी गई थी। 1 घंटे 39 मिनट की यह मूवी एक्शन ड्रामा और थ्रिलर होने वाली है। इस फिल्म को तमिल और हिंदी में डब किया गया है। गुड बैड उगली की कहानी एक बेल पर छूटे गैंगस्टर मतलब अजीत कुमार, जो लंबे समय तक शांत जीवन जीने के बाद वापस हिंसक दुनिया में कदम रखता है, क्योंकि उसका बेटा अन्यायपूर्वक फांसी के घाट उतारे जाने वाला घोषित हो जाता है। फिल्म के ट्रेलर में हम देखते हैं कि अजीत का दिल थाम देने वाला रिटर्न्स, जिसे हम रेड ड्रैगन के नाम से जानते हैं, साथ ही वह अंडरवर्ल्ड को धूल चटा देता है और बीच बीच में तरीसा कृष्णन के साथ रोमांटिक सीन भी हमें दिखने को मिलता है। इस फिल्म में एक्शन ड्रामा थ्रिलर तीनों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। अगर आप अजीत कुमार के थाला अवतार के नए धमाल को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए बेमिसाल है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। गुड बैड उगली मतलब GBU एक ऐसे रिटायर्ड गैंगस्टर की कहानी बयां करती है, जो अपने बेटे पर लगे झूठे आरोपों के चलते फिर से अपनी हिंसक दुनिया में लौट आता है। शांत जीवन जी रहा एके जब उसके बेटे विवान को ड्रग्स के जुर्म में फंसाया जाता है, तो वह अपने पुराने रेड ड्रैगन अवतार में वापसी करता है। साजिश में फंसे बेटे को बचाने के लिए एके गहरे अंडरवर्ल्ड के काले राज को उजागर करता है, जहां घनघोर विश्वासघात, भ्रष्ट पुलिस अफसर और पुराने दुश्मन खड़े होते हैं। इस सफर में उसकी मदद करने के लिए नेहा नाम की प्रेमिका के रूप में तरीसा कृष्णन का किरदार सामने आता है, जो उसके भावनात्मक पक्ष को उजागर करता है। कहानी उच्च स्तरीय एक्शन सीक्वेंस, भावनात्मक द्वंद्व और न्याय की अंतिम कसौटी के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसका क्लाइमैक्स एक जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई के जाल में फंसा हुआ है। गुड बैड उगली के हीरो एके मतलब अरिजीत कुमार एक पूर्व गैंगस्टर हैं, जिसे उसके अपराध भरे अतीत के लिए बीते 18 साल जेल में बिताने पड़ रहे हैं। वापसी के बाद एके ने रेड ड्रैगन की हिंसक पहचान त्याग कर एक सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ाया था, जहां पर वह परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था। लेकिन उसके बेटे विवान कार्तिकेय देव का अचानक एक ड्रग केस में फंस जाना एके को फिर से अंधेरे अंडरवर्ल्ड की ओर खींच लाता है। एक दिन विवान को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वह निर्दोष होता है। एके जब जेल से छूटता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे को फंसाने के पीछे एक सुनियोजित धोखा है। यहीं से उसकी पुरानी रेड ड्रैगन पहचान फिर से जाग उठती है और वह अपने बेटे के न्याय के लिए अपनी हिंसक राह पर लौट आता है। इस फिल्म के संघर्ष और मोड़ की बात करें तो एके की तलाश शुरू होती है। पहले वो करप्ट राहुल देव से भिड़ता है, फिर एके अपनी जान पहचान के पुराने दोस्तों मतलब प्रसन्ना सुनील से संपर्क करता है, जो अब विभिन्न गैंग के भूमिकाओं में बटे हैं। इस फिल्म के मध्य में एके और नेहा मतलब तरीसा कृष्णन के बीच रोमांटिक सीन चलते हैं, जो उसके भीतर छिपे प्यार को उजागर करते हैं। हर मोड़ पर उसे एक नई साजिशों का पता चलता है, एक विश्वास पात्र की बेरहमी से हत्या और पुराने दुश्मन अर्जुन दास का जुड़वा रोल और भ्रष्ट अधिकारियों की गुटबाजी भरे इरादे। इस फिल्म के एक्टर की चरित्र की बात करें तो एके मतलब रेड ड्रैगन शुरू से शांति प्रिय पिता, किंतु अंत तक एक न्याय प्रिय बदला लेने वाला योद्धा में परिवर्तित होता है। विवान मासूम बेटा, जो अपनी पिता की गहराई से प्रेरित होकर सच्चाई उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेहा एके की साथी और प्रेमिका, जो उसके मानवीय कमजोरियों को सामने लाती है और उसे मानसिक रूप से सहारा देती है। करप्ट अधिकारी और दुश्मन गैंग विभिन्न रूढ़ियों से प्रेरित, जो एके की न्याय लड़ाई में प्रतिकूलता लाते हैं। इस फिल्म के क्लाइमैक्स और समाधान की बात करें तो क्लाइमैक्स में एके एक विशाल वॉर हाउस सेटअप पर पहुंचता है,
जहां अपने बेटे के लिए साजिश रचने वाले के नाम छिपे होते हैं। यहाँ एक प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस होता है जिसमें एके पुराने स्टंट और नए कौशल का मिश्रण दिखाता है। अंत में एके इस साजिश को करने वाले मुख्य संगरना, करप्ट ऑफिसर और गैंग लीडर दोनों को बेनकाब करता है और न्याय की विजय को सुनिश्चित करता है। बिहान को उसके पापा एके जेल से छुड़ा लाते हैं और एके पुनः एक नए जीवन की ओर बढ़ता है जहां उसका अतीत एक सबक बनकर रह जाता है। तो फ्रेंड्स, बारीकी से तराशे गए इस मूवी में एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर का बेहतरीन संतुलन है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अगर आप अरिजीत कुमार के थाला अवतार के फिल्मी धाक देखना चाह रहे हैं तो आप अपना टिकट, पॉपकॉर्न और चटपटे कमेंट्स तैयार रखिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा ट्विस्ट आपका पसंदीदा रहा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना भूलिएगा नहीं तो अगली बार वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप तक नहीं पहुंच पाएगी।